मैं कौन हूँ और जन्म से पहले मैं कहाँ था या कहाँ थी? हमारे उपनिषद इसका जवाब देते हैं कि तुम आत्मा हो। असली तुम तुम्हारा नाम या तुम्हारा शरीर नहीं, वो तुम्हारी आत्मा है। वह शांत अपरिवर्तनीय चेतना जो सबके पीछे विद्यमान है। अब सवाल ये है कि फिर अलगाव का अनुभव क्यों होता है? तो इस पर हमारे उपनिषद कहते हैं कि जब हमारी आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति को भूल जाती है तो वो जीव बन जाती है, एक व्यक्तिगत आत्मा। जीव कहता है मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं यह व्यक्ति हूँ, और यहीं से दुखों की शुरुआत होती है। अब अगला सवाल ये आता है कि जीव क्या है? इसका जवाब ये है कि जीव 4 चीज़ों को मिलाकर बना है: आत्मा, अहंकार, मन और कर्म। यह ठीक वैसा ही है जैसे स्वच्छ प्रकाश रंगीन कांच से होकर गुजरे। प्रकाश वही है, पर उसका रूप अलग दिखाई देता है। जीव गर्भ में कैसे प्रवेश करता है? जब किसी आत्मा की पिछली इच्छाएं और कर्म पक जाते हैं तो वो एक नए शरीर, एक नए गर्भ की ओर खींचा चला जाता है। जैसे हवा खुशबू को अपने साथ लेकर चली जाती है, वैसे ही कर्म एक आत्मा को अपने साथ खींच ले जाते हैं। क्या हम अपना जन्म चुनते हैं? हाँ, पर होशपूर्वक नहीं। लेकिन हमारे पूर्व कर्म हमें माता पिता, स्थान और कर्मों की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता हो। असली तुम कभी जन्मा ही नहीं। आत्मा न जन्मती है न मरती है, पर जीव को ऐसा लगता है कि हम जन्म ले रहे हैं, दुख भोग रहे हैं या खुशियों का अनुभव कर रहे हैं और फिर मर रहे हैं। यह समझ क्यों ज़रूरी है कि मैं जीव नहीं, एक आत्मा हूँ? जब तुम ये जान लेते हो तो भय, अहंकार और चिंता से मुक्ति मिलने लगती है। तब जीवन शांति और उद्देश्य के साथ जिया जाता है। तुम खोए हुए नहीं हो, तुमने बस खुद को भूल लिया है। आओ साथ मिलके खुद को ढूंढें।